हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑल एजुकेशन में। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आप सभी से फिर से हो रही है मुलाकात। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से दोस्तों हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, जिसके कारण आप सभी से हमारी मुलाकात भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी आप लोगों ने हमें अपना ढेर सारा प्यार दिया और हमारे साथ बने रहे। इसके लिए दोस्तों आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, अब हम पहले की ही तरह कंटिन्यू आपके साथ बने रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित पंचवटी नामक पाठ के पदों के हिंदी भावार्थ की व्याख्या को। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित पंचवटी नामक पाठ के चौथे पद का हिंदी भावार्थ आपको बतलाया था। इस वीडियो में हम मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित पंचवटी नामक पाठ के पांचवें पद का हिंदी भावार्थ आपको बतलाएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे उस पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके उस पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं पांचवें पद के प्रसंग के बारे में। तो दोस्तों, अगर पांचवें पद में प्रसंग की बात किया जाए तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने पंचवटी में दूर तक फैली हुई चांदनी का वर्णन किया है। आइए दोस्तों, इन पदों के माध्यम से अब जानते हैं इसके हिंदी भावार्थ के बारे में। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध, वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अभी चलते हैं हो, बंद नहीं अभी चलते हैं, नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने ये कांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध, वह निरानंद है कौन दिशा। तो दोस्तों, इस प्रकार जब प्रभु श्री रामचंद्र जी पंचवटी की कुटिया में मैया सीता के साथ विश्राम कर रहे थे तो रात्रि के समय लक्ष्मण कुटिया के बाहर एक शिला पर बैठकर पहरेदारी कर रहे थे। ऐसी स्थिति में आसमान में दूर तक फैली हुई चांदनी का वर्णन करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी यहाँ पर कहते हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। तो दोस्तों, यहाँ पे स्वच्छ का अर्थ होता है साफ, और निस्तब्ध का अर्थ होता है सन्नाटे से भरी हुई, और निशा का अर्थ होता है यहाँ पे रात्रि। तो इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त जी यहाँ पर कहते हैं कि पंचवटी में जो दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है वह बहुत ही साफ दिखाई दे रही है। और फिर आगे कहते हैं, है क्या ही निस्तब्ध निशा, और जो रात्रि है वो सन्नाटे से भरी हुई है, अर्थात कोई भी शब्द नहीं हो रहा है। फिर आगे कहते हैं, है स्वच्छंद सुमंद गंध, व निरानंद है कौन दिशा। तो दोस्तों, यहाँ पे स्वच्छंद का जो अर्थ होता है वो होता है स्वतंत्र, सुमंद का अर्थ होता है यहाँ पे मंद मंद, और गंध वह का अर्थ होता है यहाँ पे हवा या वायु, और निरानंद का अर्थ होता है आनंद रहित। तो इस प्रकार फिर आगे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जो वायु है वह जो है स्वच्छंद गति से, अर्थात अपनी स्वतंत्र चाल से, स्वच्छंद सुमंद गंध वह जो है अपने स्वतंत्र चाल से मंद मंद बह रही है। और निरानंद है कौन दिशा, निरानंद अर्थात आनंद रहित। इस समय उत्तर पश्चिम आदि सभी दिशाओं में, कहने का भाव ये दोस्तों कि इस समय जो चारों दिशाएं हैं वो सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। कोई भी दिशा आनंद शून्य नहीं है, कहने का मतलब सब जगह आनंद है। ऐसे समय में भी फिर आगे कहते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं, नियति नटी के कार्यकलाप।
तो दोस्तों यहाँ पर नियति का अर्थ होता है नियति रूपी या भाग्य, और नटी का अर्थ होता है यहाँ पे नर्तकी। कार्यकलाप का अर्थ होता है क्रिया या काम। तो इस प्रकार फिर आगे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि ऐसे समय में भी नियति नामक जो शक्ति है उसके सभी कार्य आसानी से संपन्न हो रहे हैं, कहीं भी कोई रुकावट नहीं है। कहने का भाव ये है दोस्तों कि रात्रि के समय में भी सबके सो जाने के बावजूद भी जो नियति अर्थात जो इस संसार का निर्माण किया है, जिसने इस संसार को बनाया है, जो नियति है, वो अपने कार्य को बड़े ही शांति के साथ जो है वो कर रही है। फिर आगे कहते हैं कि वो अपने जो कार्य को कर रही है वो किस तरीके से कर रही है, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो ये जो नियति रूपी नटी है वो अपने क्रियाकलापों को बहुत ही शांति से संपन्न कर रही है, किंतु वह एकांत भाव से अर्थात अकेले अकेले और चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वाह किए जा रही है, अर्थात किसी को भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी नियति रूपी नटी के जो नर्तकी है उसके कार्य बड़े ही आसानी के साथ संपन्न हो रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी ने आकाश में फैली हुई चांदनी का वर्णन करते हुए नियति नामक जो नर्तकी है उसका भी वर्णन इस पद में किया है। आइए दोस्तों हम जानते हैं इस पद के काव्यगत सौंदर्य के बारे में। तो दोस्तों अगर इस पद में काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर नियति के क्रियाकलाप जो होते हैं वो निरंतर चलते रहते हैं और उनमें जो है दिन या रात का कोई व्यवधान नहीं आता। कहने का भाव यह है दोस्तों कि चाहे दिन हो या रात हो, जो नियति है वो या जो भाग्य है वो उसके जो कार्य होते हैं वो हमेशा हर समय हर क्षण हर पल चलते रहते हैं, होते रहते हैं। कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है, जो तकदीर में लिखा है वही होता है। उसके लिए आपकी स्थिति परिस्थिति चाहे जिस कंडीशन की हो, चाहे जिस स्थिति में हो आप, लेकिन उसके जो कार्य होने हैं वो होकर रहेंगे, उसको आप बदल नहीं सकते। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर नियति के बारे में विशेष रूप से वर्णन किया गया है। भाषा की बात करें यहाँ पर तो साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, छंद यहाँ पर मात्रिक है। अलंकार की बात करें तो इस पद में अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। रस यहाँ पर शांत है। शैली की बात करें तो यहाँ पर भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस पद में मैथिली शरण गुप्त जी ने आसमान में फैली हुई चांदनी का वर्णन करते हुए नियति रूपी नर्तकी का भी वर्णन किया है, और उसके साथ साथ उन्होंने यह भी बतलाने का प्रयास किया है कि जो भाग्य या नियति के जो कार्य होते हैं वो हर समय हर पल हर स्थिति में वो होते रहते हैं और उनमें तनिक भी शोर नहीं होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस पद में आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसी शुभकामना के साथ फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।